हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटियों को स्कूल छोड़कर वापस होने वाली मां सड़क हादसे में हलाक। 2 बेटियों को स्कूल छोड़कर वापस होने वाली खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। यह हादसा रायदुर्ग पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। 34 साल सॉफ्टवेयर मुलाजिमा शालिनी साकिन कोपालगुड़ा रोजाना अपनी दोनों बेटियों, जिनकी उम्र 13 और 9 साल बताई गई है, इन्हें स्कूटी पर मणिकोंडा बस स्टॉप छोड़कर घर वापस हुआ करती है। आज भी वो अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर वापस हो गई थी कि इसे रास्ते में टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई। आइंदा 25 सालों की जरूरियात के मुताबिक हैदराबाद की तरक्की का मंसूबा तैयार किया जाए, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को माहौलियाती आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और इस सिलसिले में जामे मंसूबा साजी का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में बढ़ती आलूदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद को ऐसी सूरत हाल से बचाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने शहर के मरकज में वाक़ आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों को आउटर रिंग रोड के बाहर मुंतकिल करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कमांड कंट्रोल सेंटर में बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्की के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने आइंदा 25 सालों की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हैदराबाद की जामे तरक्की का मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के मसाइल का जायजा लेते हुए यह मंसूबा तैयार किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज और बरखी के अंडरग्राउंड केबल सिस्टम पर खास तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तमाम महकमेजात मुश्तरका तौर पर इश्तराक के जरिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने और तामीरी मलबे को शहर में कहीं भी डंप करने की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। यादाद्री भोंगिर जिले की यल्लम्मा मंदिर में पैसे की वसूली का इल्जाम। भोंगिर कस्बे में वाक़ मशहूर श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर में अक़ीदतमंदों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बताया जाता है कि हर अक़ीदतमंद से 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। देवी को बोनाल पेश करने के लिए 500 रुपये, तवाफ़ करने और बकरे की कुर्बानी के लिए 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि पैसे की वसूली के लिए एक शख्स को मुकर्रर कर दिया गया है और हर अक़ीदतमंद से नजराना वसूल किया जा रहा है। अक़ीदतमंदों ने शिकायत की है कि अगर रकम कम होती है तो इन्हें हंडी में पैसे डालने से रोका जा रहा है। अगरचे इस मामले में कुछ मुकामी अफराद के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये तशवीशनाक है कि अब तक किसी ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। अक़ीदतमंदों ने वाज़ेह किया है कि पूजा के लिए आने वाले अफराद के इस तरह की लूट काबिल मजम्मत है। अवाम का मुतालबा है कि हुक्म फौरी तौर पर इस मामले पर तवज्जो दें और इसकी तहकीकात करें और मंदिर को लूट मार का मरकज़ ना बनने दिया जाए। हैदराबाद के मूसापेट में हैड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई, मुकामी अवाम का एहतजाज। हैदराबाद के मूसापेट के अंजैया नगर इलाके में हैड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और दुकानों के इन्हिदाम की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद और हुक्काम के दरमियान शदीद तकरार और धक्का-मुक्की देखने में आई। ज़राए के मुताबिक जब हैड्रा की टीम पुलिस के साथ पहुंचकर तामीरात को मुनज़्ज़म करना शुरू किया तो मुकामी लोगों, बिलखुसूस खवातीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की और अहलकारों को रोकने की कोशिश की। सूरत हाल कशीदा होने पर इजाफी पुलिस को तलब किया गया, जिसने मदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया। ताहम मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि बगैर पेशगी इत्तला और मुनासिब मतबादिल के इनके कारोबार और घरों को मिसमार किया जा रहा है, जिससे वो बेहद परेशान हैं। मूसापेट और अफजलगंज लाइब्रेरी के रूबरू हैड्रा की इन्हिदामी कार्रवाइयाँ। मूसापेट के अंजैया नगर में मंगल को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हैड्रा के ओहदेदारों ने पार्क के लिए मुख्तस अराजी पर गैर बजाज कब्जे बर्खास्त कर दिए। हैड्रा के ज़राए ने बताया कि मूसापेट के अंजैया नगर के रहने वाले अवाम ने हैड्रा के अवामी शिकायत प्रोग्राम के दौरान शिकायत की थी कि हमडा ने इस इलाके में एक पार्क के लिए 2000 मुरब्बा गज अराजी अलॉट की थी और JHMC ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए 50 लाख रुपये मंजूर भी किए थे। संगी बुनियाद भी रखा गया था। तहम जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू करने की कोशिश की उस वक्त काबिज़ीन ने रुकावटें पैदा की। इस शिकायत के बाद हैड्रा के हुक्काम ने मंगल को गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया और 2000 मुरब्बा गज अराजी की फेंसिंग कर दी गई ताकि दोबारा कब्जा ना हो सके। इस दौरान हैड्रा ने आज अफजलगंज लाइब्रेरी के रूबरू वाक़ मूसा नदी पर कब्जा करते हुए गैर मजाज ढांचों को कायम करते हुए इस पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। हैड्रा की यह कार्रवाई चादरघाट ब्रिज से लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल तक अंजाम दी गई, जहां मूसा नदी पर कब्जे करते हुए कायम करदा शेड्स को मुनहदम कर दिया गया और इस अराजी को अपनी तहवील में ले लिया गया। हैड्रा कमिश्नर के मुताबिक अदालत के अहकाम के बावजूद भी ये कब्जे बरकरार थे। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी थी। ये भी पता चला कि लारियों के जरिए नदी में मिट्टी भरी जा रही थी। अब हैड्रा ने कब्जे बर्खास्त करते हुए दोबारा फेंसिंग कर दी है। ये भी दावा किया गया है कि मुकामी अवाम ने इस इन्हिदामी कार्रवाई की भरपूर सताइश की है। 18 साल बाद नागार्जुना सागर के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरा मुकम्मल भर गया। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रिस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अडुलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.60 फीट तक पहुँच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मुहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद यह पहला मौका है कि 1 महीने पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है।
नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से तेलंगाना और आंध्र के 22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। रियासती आबपाशी वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत के तमाम प्रोजेक्टों को जदीद किया जाएगा। उन्होंने रियासत के SC, ST और अखिलती बहबूद के वजीर और नलगुंडा के जिले इंचार्ज वजीर A. लक्ष्मण कुमार के साथ मिलकर नागार्जुना सागर क्रिस्ट गेट्स को खोला। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, जिसका संग बुनियाद आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कुल 6,50,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। नलगुंडा जिले में 1,50,000 एकड़, जिले सूर्यापेट में 2,30,000 एकड़ और जिले खम्मम में 2.5 लाख एकड़ अराजी को नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए सैराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की गोल्डन जुबली 2005 में मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा कि वो 6 बार MLA और 1 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और अब आबपाशी प्रोजेक्ट के वजीर की हैसियत से नागार्जुना सागर के जरिए पानी छोड़ने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। सेकेंड हैंड सेलफोन खरीदते वक्त चौकन्ना रहने का मशवरा। तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने इस्तेमालशुदा सेकेंड हैंड फोन खरीदते वक्त चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स या मोबाइल शॉप से इस्तेमालशुदा सेलफोन खरीदते वक्त वेबसाइट www.sancharsaathi.gov पर स्टेटस चेक कर लें। पुलिस ने कहा कि कम कीमत पर मसरूखा सेलफोन खरीदकर मुश्किलात में ना पड़ें। शहर में इंदरमा कैंटीन का 15 अगस्त से आगाज। तेलंगाना हुकूमत की नई स्कीम इंदरमा कैंटीन का शहर हैदराबाद में यौम आज़ादी के मौके पर आगाज किया जाएगा। JHMC की जानिब से शुरू की जाने वाली सुबह नाश्ता की इस स्कीम को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 अगस्त से शुरू करने की मनसूबाबंदी की गई है और इस पर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को इक़दाम तेज करने की हिदायत जारी की जा चुकी है। ज़रा के मुताबिक कमिश्नर बल्दिया JHMC RV कन्नन ने अपने मातहत ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि JHMC की जानिब से शुरू की जाने वाली 5 रुपये में नाश्ते की स्कीम पर अमल आवारी के लिए फौरी तौर पर इंदरमा कैंटीन के क़याम को यकीनी बनाते हुए स्कीम पर अमलावरी में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करें। ज़राए के मुताबिक मिंट कंपाउंड के करीब JHMC की जानिब से इंदरमा कैंटीन का मॉडल तैयार करते हुए खाने के लिए पहुंचने वालों को फराहम की जाने वाली सहूलतों को पेश किया जा रहा है। 5 रुपये में नाश्ते की स्कीम में इडली, वड़ा, बोंगलपुरी के अलावा उपमा दिया जाएगा और इस नाश्ते की कीमत 19 रुपये होगी, लेकिन रियायती कीमत पर यह नाश्ता 5 रुपये में फरोख्त किया जाएगा, जबकि माबाकी 14 रुपये JHMC की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे, जो कि नाश्ता सरबराह करने वाली तंजीम को अदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि इस स्कीम को 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर शुरू करने की हिदायत के बाद इस सिलसिले में इक़दाम को तेज किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी इस स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। राजा सिंह दोबारा बीजेपी में वापसी के लिए तैयार। रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया, वो दोबारा पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। राजा सिंह ने पार्टी में वापसी के मसले पर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इनके अपने ज़ाती घर की तरह है और जब कभी बुलाएंगे वो दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गोशा महल की ज़िमनी चुनाव का कोई इम्कान नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि बाज़ अफराद से इख्तलाफात की वजह से उन्होंने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया है, असम्बली की रुकने से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो दोबारा बीजेपी में शमूलियत के लिए तैयार हैं, जब कभी बुलावा आएगा वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। वाज़ेह है कि इस्तीफे की कबूलियत के बाद राजा सिंह ने दोबारा बीजेपी में वापसी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अचानक उन्होंने बयान बदल दिया। पसमानदा तबक़ात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए 42% रिजर्वेशन जरूरी, के कविता ने कहा। सदर तेलंगाना जागृति व BRS के रुकन कानूनसाज कौंसिल यानी MLC के कविता ने पसमानदा तबक़ात को 42% सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुतालबे के साथ मरकजी और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने समाजुगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BC तबक़ात को बाइख्तियार बनाने की जिद्दोजहद खालिसतन अवामी मफाद में है और इसका मकसद किसी भी सियासी फ़ायदे के बजाय समाजी इंसाफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें BC बिल की मंजूरी में ताख़िर करके पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तमिलनाडु हुकूमत गवर्नर की ताख़िर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके मुस्बित फैसला हासिल कर सकती है, तो रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत का इल्ज़ाम करते हुए कहा कि दोनों जमातें BC तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मायनाखेज़ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कुल जमाती वफ़द दिल्ली रवाना करे और तमाम जमातों के अराकीन असम्बली और कौंसिल को रस्मी दावत देकर BC बिल के हक़ में एहतजाज मुनज़्ज़म करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत इनकी भूख हड़ताल के लिए इजाज़त नहीं देती तो वो किसी भी मुकाम पर बैठकर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। कविता ने याद दिलाया कि वो साबिक़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए भी 72 घंटों की भूख हड़ताल कर चुकी हैं और अब एक बार फिर पसमानदा तबक़ात के सियासी हुकूक़ की खातिर इसी जज्बे के तहत एहतजाज करेंगी। वो 4 से 6 अगस्त तक 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। हैदराबाद में हार्ट अटैक से पुलिस कांस्टेबल की मौत।
एलबी नगर पुलिस स्टेशन के क्राइम विंग में काम करने वाले कांस्टेबल प्रदीप का मंगल के रोज दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। प्रदीप का ताल्लुक नलगुंडा जिले से बताया गया है। वो दिसंबर 2021 से एलबी नगर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे और SBH कॉलोनी एलबी नगर में मुक़िम थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रदीप बुखार में मुब्तला थे। मंगल की सुबह जब वो ड्यूटी पर जाने के लिए नाश्ता कर रहे थे, अचानक कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। फौरी तौर पर उन्हें इलाज के लिए एलबी नगर रिंग रोड के करीब वाक़े श्रीकारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में इनका देहांत हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि प्रदीप की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। रियासत के 4 मुकामात को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर तरक्की देने का फैसला। महकमा सयाहत ने रियासत के 4 मुकामात को वेडिंग डेस्टिनेशंस के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है। रियासत के दौलतमंद अफराद, फिल्मी शख्सियतें और बाअसर अफराद अपने अफराद ख़ानदान की शादी तकारीब के लिए राजस्थान, जयपुर, गोवा, केरला और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का इंतखाब कर रहे हैं और इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, जिसका जायजा लेने के बाद महकमा सयाहत ने जिले कामारेड्डी में निज़ाम सागर, यादाद्री भुंगिर में बिस्वापुर, नलगुंडा के नागार्जुना सागर, बुद्धावनम प्रोजेक्ट और नागर कर्नूल में कृष्णा तुंगा भद्रा नदी पर सोमाशीला के इलाकों को वेडिंग डेस्टिनेशन को फरोग़ देने दरकार अराज़ियात की निशानदही की, जहाँ की कुदरती खूबसूरती, जदीद सहूलियात के साथ शाही माहौल में शानदार और मीठी यादों को समेटने के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन को तरक्की देने का फैसला किया है। मुल्क में ये रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। ऐसी शादियों और दीगर तकारीब के ख्वाहिशमंद अफराद को दूर दराज मुकामात पर जाने और अखराजात को बचाने तेलंगाना में ऐसा माहौल फराहम करने की तैयारियाँ की जा रही है, जहाँ आवाम को इनके ज़ौक़ के मुताबिक शादियाँ, दीगर तकारीब, ज़ियाफ़तों और तफरीही तकारीब के अहतमाम का मौका फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ने हाल ही में सयाहती पॉलिसी का ऐलान किया। हैदराबाद से बासानी काबिल रिसाई इलाकों में मौजूद खुशगवार इलाकों में वेडिंग डेस्टिनेशन कायम करने, कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों, इजलास, मुबाहिसों और वर्कशॉप्स के मौक़िओं को मद्देनज़र रखते हुए हुक्काम मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर पहले 4 मुक़ामात की निशानदही की गई है। हुकूमत ने आइंदा 5 साल में सयाहती शोबे में 15,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी को राग़िब करने जो मनसूबाबंदी की तैयारी की है, इसमें वेडिंग डेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। कांग्रेस जुबली हिल्स से मुकामी उम्मीदवार को टिकट देगी, अजहरुद्दीन के नाम का इशारा। वजीर पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मंगल को यह इशारा देते हुए कि हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। कहा कि पार्टी किसी बाहर के उम्मीदवार को नामजद नहीं करेगी। पूनम प्रभाकर ने अजहरुद्दीन की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत उम्मीदवार का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में उतारा जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि बाहर के किसी भी लीडर को पार्टी टिकट मिलने का कोई इम्कान नहीं है। पूनम प्रभाकर ने, जो पसमानदा तबक़ात की बहबूद और ट्रांसपोर्ट के वजीर भी हैं, कहा कि पार्टी हाईकमान जिस किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, पार्टी के कारकुन उनकी कामयाबी के लिए मुत्तहदा जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी हल्के जुबली हिल्स में अपना परचम लहराएगी। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के तमाम अजला में अगले 5 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी की तकरीर से राहुल गांधी मायूस। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जब इस बहस में शामिल होते हुए अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज पेश किया था कि वो अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम लेकर कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी इस चैलेंज का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी मुल्क के लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तकरीर पर मीडिया के सामने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ट्रंप के बयान को झूठ पर मुबन्नी नहीं बताया। इन्हें ट्रंप के जरिए जंगबंदी से मुताल्लिक दिए गए बयान का जवाब देना चाहिए था। राहुल गांधी के जरिए मीडिया को दिए गए बयान की वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। इसमें राहुल गांधी कहते दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इंसाफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने 29 मरतबा बोला है कि मैंने जंगबंदी कराई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने पीएम मोदी को इस मामले में भी निशाना बनाया कि अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने चीन का एक मरतबा भी नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे खास बात रही कि पूरी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का नाम नहीं लिया। पूरा मुल्क जानता है कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से चीन नहीं निकला। औरंगाबाद शहर की तमाम मसाजिद में फजर के अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद। औरंगाबाद की मसाजिद कमेटियों ने शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद पर फजर के अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फैसले पर पहुंच गए हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान माइक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। यह अहम इक़दाम पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और मजहबी कायदीन के दरमियान गहरी मुशावरत के बाद सामने आया, जिसमें एक पुरअमन हल की निशानदही की गई है जो एक मुतनाज़ा मसला हो सकता था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले के बाद सामने आया, जिसने मजहबी मकासद के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुक़र्ररा वक्त में पाबंदियाँ कायम की।
जिससे मजहबी अमल के बुनियादी हक को रात के औकात में बिला रोक टोक आराम करने के शहरियों के हक के साथ मिला दिया गया। पुलिस कमिश्नर पवार की जानिब से तमाम मजहबी इदारों बशुमुल मसाजिद, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को अदालत की हिदायत पर रजाकाराना तामीर करने के लिए जामे हिदायत जारी की गई। 22 जुलाई और 24 जुलाई के दरमियान औरंगाबाद में बहुत से मसाजिद से बैरूनी लाउड स्पीकर को निकाल दिया। मसाजिद कमेटियों ने बाकायदा निफाज शुरू होने से पहले ही इसकी तामील करने में पहल की। रूस में 8.0 शिद्दत का जल्जला, जापान में सुनामी की वार्निंग। चारशंबे की सुबह रूस के जजीरे-ए-नुमा कामचटका के करीब 8.0 शिद्दत का एक जबरदस्त जल्जला आया, जिसके बाद जापान की मौसमियाती एजेंसी ने सुनामी की वार्निंग जारी की है। जापानी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 8:25 यानी हिंदुस्तानी वक्त 4:55 पर आया, जिसकी शिद्दत इब्तदाई तौर पर 8.0 रिकॉर्ड की गई। जापान के बहरुल काहिल के साहिली इलाकों के लिए 1 मीटर बुलंद सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। खुश आइन बात यह है कि अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।